हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित वर्कबुक के आकलन पत्र 2 के बारे में, यानी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है आकलन पत्र 2। इससे पहले अपन 1 से लेकर 18 कार्यपत्र कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। निर्देशांक -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये देखो, यानी इस तरीके से कॉलम बना होता है। फर्स्ट तो माइनस इस साइड में आता है, तो सेकंड में, तो यानी सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर निर्देशांक 2, 3 में भुज एवं कोटि क्रमशः होंगे, यानी भुज पहले आता है, कोटि बाद में आती है, यानी 2, 3, तो 2 भुज होगा, 3 कोटि होगा। फिर 4, 3 की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी? यानी 4 और 3 की एक्स अक्ष से तो कितनी होगी? 3 होगी। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी, यानी यहाँ भरना है सी, यहाँ ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है? यानी y अक्ष पर स्थित होगा तो इसका मतलब क्या है? 0, -3 होगा। तो इनमें से यानी 0 और -3, यानी y अक्ष पर स्थित होना। फिर है, x अक्ष व y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यानी इनमें से क्या हो सकते हैं निर्देशांक? तो इसमें से उत्तर हो जाएगा अपना 0, 0। फिर है, बिंदु 4, 0 कहाँ पर स्थित होगा? तो 4 और 0 x अक्ष पर होगा। कहाँ पे होगा? x अक्ष पर स्थित होगा। फिर अब बिंदु E के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु E के निर्देशांक देखने हैं तो देखो, बिंदु E ये रहा बिंदु E आपका। तो -2, -2, देखो माइनस इधर है, माइनस ये है, तो -2, -2। बिंदु B कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो बिंदु B यानी ये रहा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। फिर है, एक्स पर कौन से बिंदु स्थित है? देखो एक्स पर कौन से हैं? D और A, D और O। देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी x पर D व O। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताइए। y बिंदु पर देखो कौन सा है? तो C है, तो इसका 0 और 3 -3 हो जाएगा, 0 -3 हो गया। चतुर्थांश में कौन सी बिंदु स्थित है? इसके बिंदु निर्देशांक भी लिखिए। तो चौथा ये है, चौथे में कौन है? A है, तो इसका हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 हो गया। नेक्स्ट है, बिंदु F के भुज और कोटि बताइए। देखो बिंदु F ये रहा, इसके भुज और कोटि बताने हैं। तो भुज कितना है? यानी पहले भुज आता है, तो यानी 3 और कोटि यानी -2, तो यह आ जाएगा -2, सॉरी 3 है, भुज भी 3 है और कोटि भी 3 है, -3 और 3। नेक्स्ट है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हो जाएगा। फिर है, निर्देशांक 1, कौन से बिंदु से प्रदर्शित हो रहा है? 1, कौन सी बिंदु से प्रदर्शित हो रहा है? तो ये देखो बिंदु B से, ये रहा। अगला, दिए गए ग्राफ में निम्न बिंदुओं को प्रदर्शित कीजिए। जैसे O 0, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। फिर है P -2 और 0। अब देखो P बिंदु -2 और 0, देखो -2 कहाँ है? ये रहा, तो यहाँ P बिंदु हो जाएगा -2 और 0। Q 3 और 4, अब Q बनाना है 3 और 4 पे, तो यहाँ Q बन जाएगा, इस 3 इधर आ जाएगा, 4 ऊपर की हो जाएगा। फिर R 3 - 2, R 3 और -2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। फिर S -1 और -3, तो -1 और -3 देखो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा, तो ये रहा S। फिर T 0, 4, तो 0 और 4 पे T बनाना है, तो ये देखो 0 और 4 पे क्या बन गया? T बन गया। फिर U -3 और 4, तो माइनस और 3, 4 पे U बन गया। V 3 और 0 पे, तो V बनाना है, 3 और 0, देखो ये रहा V, यानी यहाँ V बन जाएगा। फिर है W 0 -2, यानी 0 और -2 होने चाहिए, तो यहाँ पे ये W बन जाएगा। फिर है X -2 और -2, X बनाना है -2 पे, तो यहाँ पे X बन जाएगा, ये रहा। इस तरीके से आपको इसको करना है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बिंदु -4, -3 में -3 को क्या कहेंगे? यानी लास्ट वाले को कोटि कहेंगे, तो उत्तर हो जाएगा अपना कोटि। फिर एक्स अक्ष को भी कहते हैं, तो क्षैतिज अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष कहते हैं।
बिंदु 1 4 की कोटि होगी तो कोटि बाद वाली होती है, कोटि यानी 4 होगी। ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई एक्स कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई एक्स। ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई एक्स कहते हैं। बिंदु 0 0 को बिंदु कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा? मूल बिंदु। तो इस तरीके से आपको इसको कार्यपत्र को करना है, ये सॉरी आकलन प्रपत्र 2 को करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।